Good morning, sixth standard. Chapter number 7. Chapter number 7. Introduction to MS Excel. आप जानते हैं कि in last class we have done spreadsheets. हमने spreadsheets को जाना था कि spreadsheet को हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। MS Excel को स्टार्ट करना सीखा था और MS Excel के स्क्रीन एलिमेंट्स भी हमने देखे थे क्या है। फिर से एक बार बता देती हूँ। दीज आर आवर स्क्रीन एलिमेंट्स। जल्दी से क्विक एक्सेस, टूल बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, सेल, वर्कशीट, शीट टैब, फाइल टैब and ribbon, and this is the last one, status bar. This is your screen appear with a blank sheet. हमने यहाँ पे जाना था स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में और उसके बाद यहाँ पे मैंने इन सब के बारे में आपको खोल के बताया था। टाइटल बार क्या है हमारा, सबसे ऊपर वाला जो ब्लू कलर की पट्टी होती है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन है। क्विक एक्सेस टूल बार में हम टाइटल बार को ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डू सम कॉमन टास्क। रिबन में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स अरेंज इन वेरियस ग्रुप्स। के अंदर हमारी जो कमांड्स है वो कंसिस्ट होती है। फॉर्मूला बार इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बॉक्स। शीट टैब इट कंटेन्स नेम ऑफ द वर्कशीट इन बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर के अंदर जो हमारी वर्कशीट है उसके नाम को लेती है। यू कैन मूव फ्रॉम वन शीट टू अनदर। एक शीट से हम दूसरी शीट पे जा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टैब्स, टैब पर क्लिक करते हुए। स्टेटस बार शोज द करंट पोजीशन ऑफ सेल, सेल की करंट पोजीशन बताएगा। एंड द जूम ऑप्शन, जूम ऑप्शन भी देगा जिससे हम अपनी शीट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वर्कशीट में हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि इसमें बुक्स या शीट आती हैं। पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, इसके बारे में भी हम डिस्कस किया है हमने पहले कि सेल क्या है। यहाँ पे जो एक सेल है ये एक्टिव कंडीशन में है। दे आर बॉक्सेस दैट आर मेड ड्यू टू द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम के बीच में इंटरसेक्शन करता है। एक्टिव सेल, द सेल विद ए डार्क बाउंड्री है अगर सेल की तो वह एक एक्टिव पोजीशन में है, हम देख सकते हैं। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। नेम बॉक्स इट कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। क्या करेगा, सिलेक्टेड सेल है जो हमारा उसका नेम देगा, उसका एड्रेस देगा। वी सिलेक्ट ए सेल यूजिंग द माउस एरो कीज। सिलेक्ट करते हैं सेल को माउस को और उसके एरो कीज़ के द्वारा। दीज की ऑल्सो मेक ए सेल एक्टिव, जो कि ये कीज़ है वो सेल को एक्टिव कंडीशन में बनाती है। रेंज ऑफ सेल इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ सेल दैट टच ईच अदर। ग्रुप ऑफ सेल होगा जो टच कर रहा है एक दूसरे को, दूसरे सेल्स को। इट अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में आती है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल वर्कशीट की, विच इज़ यूज टू स्टोर ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैंने ये एक ओवरव्यू दिया है जो हमने पिछला काम किया था उसका। अब आगे करेंगे हम सिलेक्टेड एंड डी सिलेक्टेड सेल्स। स्टैंडर्ड 6 मैं आपको बार बार पिछला इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में ऐसा कुछ ना रह जाए जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले रिव्यू आपको अपना ओवरव्यू दिया है पिछले चैप्टर का अगेन, ताकि आप पिछली चीज़ें ना भूलें, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझें, साथ साथ इसे अपने प्रैक्टिकली करके भी देखें, ताकि जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको नॉलेज और बढ़ जाएगी। अब हम इसे सिस्टम पे करके देखेंगे एक बार। यहाँ पे हम जाएंगे, डिलीटर करेंगे।
start button, then we will go MS Excel। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारी ये शीट है जो ओपन हो जाएगी। यहाँ है आपका जूम का ऑप्शन, यहाँ से हम अपनी शीट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन, ये हमारी शीट है जो बड़ी होगी। अब जो ये ब्लैक बाउंड्री है क्या है, ये हमारा सेल है जो एक्टिव पोजीशन में है। सेल क्या है, एक्टिव पोजीशन में। सिलेक्टेड एंड डी सिलेक्टेड सेल, हम बुक में आएंगे, यहाँ रीड करेंगे। सिलेक्टेड एंड डी सिलेक्टेड सेल्स वी कैन यूज़ ए माउस और कीबोर्ड टू सिलेक्ट सेल्स। हम सेल को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड की हेल्प से। सेल सिलेक्शन यूजिंग माउस, स्टेप्स टू सिलेक्ट ए रेंज यूजिंग माउस। स्टेप 1, पॉइंट द माउस एट द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने इस तरह से यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सेल को। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपका सेल वो सिलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है स्टेप 2 में हमें बता रहा है कि होल्ड डाउन द लेफ़्ट माउस बटन। हम माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे डाउन की ओर, एंड ड्रैग इट डायरेक्टली टिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सिलेक्टेड। जब तक कि सिलेक्ट नहीं हो जाते सारे के सारे हमारे सेल। सेल क्या है, ये एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। किससे बनाया, इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम से। अब वो कह रहा है अगर हमें ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे डायगोनली तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टेड बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिलेक्टेड एरिया, इसे बोलेंगे डिसलेक्टेड एरिया। जहाँ पे बाउंड्री ब्लैक बाउंड्री नहीं है वो डिसलेक्टेड एरिया है। जो सिलेक्टेड एरिया है वो है आपका बाउंड्री है जो वो डार्क में दिखाई दे रही है। फिर से हम बुक में आएंगे। मोर टू नो, Ctrl+A is the shortcut key used for selecting an entire worksheet. Ctrl+A is the shortcut key used for selecting an entire sheet. जब हमें पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट की दी गई है जिसे हम Ctrl+A के नाम से जानते हैं। यूज फॉर सिलेक्टिंग एन एंटायर वर्कशीट। यहाँ से हम देखेंगे अगर हमने अपने कीबोर्ड से, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ ये एरिया सिलेक्ट है। अगर हमें पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम Ctrl+A करेंगे कीबोर्ड से और आपका जो पूरा का पूरा एरिया है देखो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने फिर से किया एक बाउंड्री, फिर से मैंने Ctrl+A किया तो ये सिलेक्ट कर देगा हमारे Ctrl+A से सारा का सारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। पूरी वर्कशीट है जो वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखो इस सेल को आप सोचेंगे कि ये सिलेक्ट है, नहीं। अगर ये सिलेक्ट होता तो इसके चारों ओर ब्लैक कलर की बाउंड्री होती, वो नहीं है तो ये सिलेक्ट नहीं है, वैसे ही नज़र आ रहा है। पूरी की पूरी वर्कशीट है वो सिलेक्टेड है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट करना। उसके बाद जो है आपका Shift+SpaceBar, यहाँ से देखेंगे Shift+SpaceBar इज़ द शॉर्टकट की यूज्ड टू select row in which a cell is active. Shift+SpaceBar. Shift+SpaceBar. Shift+SpaceBar is the shortcut key used to select a row. देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब हमें सिर्फ एक रो को सिलेक्ट करना है तो Shift+SpaceBar हम प्रेस करेंगे। उसके बाद है
कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज द शॉर्टकट की यूज फॉर सिलेक्टिंग कॉलम। जब हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे उस टाइम, कंट्रोल स्पेस बार करेंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। देखो ये क्या कर रहा है, अब इसने क्या किया, कॉलम्स को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम आएंगे सेल सिलेक्शन यूजिंग कीबोर्ड। अभी तो हम किससे कर रहे थे, माउस से करके देख रहे थे। अगर हम माउस से करते हैं तो हमारे पास स्टेप्स ऊपर हैं, अगर हम कर रहे हैं कीबोर्ड से तो हमारे पास क्या है, वी प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव द लोअर लास्ट सेल यूजिंग द एरो की। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे किसी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपके पास माउस और कीबोर्ड दोनों होंगे, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप टच स्क्रीन से काम करिए। स्क्रॉल करके वी प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव द लोअर लास्ट सेल यूजिंग द एरो कीज। एरो कीज का इस्तेमाल करके we use given step to select range using keyboard. Step 1. In order to select a complete column, we click on the column heading of the column. कॉलम हेडिंग पर हम देखो, ये है आपकी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करते ही आपकी पूरी कॉलम रो है, जो कॉलम्स है सॉरी कंप्लीटली कॉलम सिलेक्ट हो जाए। और अगर हम यहाँ पे रो पे करते हैं कीबोर्ड से क्लिक तो आपका पूरी की पूरी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो है आपका कीबोर्ड के थ्रू, और वहाँ पे मैंने आपको क्लिकिंग के थ्रू बताया था माउस में, जिससे आपके स्टेप दिए गए हैं उसके हिसाब से नीचे आएंगे। कॉलम हेडिंग हो गया, कॉलम रो हो गया। आगे है स्टेप 3, इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट। अगर हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए सिलेक्ट कर रहे हैं वर्कशीट को, ये पूरी की पूरी वर्कशीट जैसे सिलेक्ट है, वी क्लिक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो एंड द कॉलम। अगर हमें सारी रो एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम यहाँ से हम जाएंगे इधर क्रॉस सिलेक्शन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी रो एंड कॉलम्स एंटायर वर्कशीट सिलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगी। एंटरिंग डाटा इन सेल्स, सेल के अंदर हम डाटा को किस तरह से एंटर करते हैं। वी कैन टाइप डाटा आफ्टर सिलेक्टिंग ए सेल एंड प्रेस द एंटर की टू एंटर डाटा इन ए सेल। वी कैन टाइप डाटा, डाटा को टाइप करेंगे आफ्टर सिलेक्टिंग ए सेल, सेल को सिलेक्ट करने से पहले, एंड प्रेस द एंटर की टू एंटर डाटा इन ए सेल। इस लाइन का मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाला 78, 90, 90, 90 एंड प्रेस एंटर टू एंटर इन द सेल। जैसे हम नंबर को डालते हैं, अगर हमें दूसरे कॉलम पे या फिर रो पे जाना है तो एंटर करेंगे कीबोर्ड से और कोई भी नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे हम कीबोर्ड से। फिर से हम बुक पे आएंगे। एज वी टाइप डाटा इन एक्टिव सेल, जैसे ही एक्टिव सेल के अंदर डाटा डालेंगे, वी कैन सी डैट द सेम डाटा अपेयर्स इन द फॉर्मूला बार। 2 buttons can be seen at the same time. The cancel button that we use to cancel data, and before pressing the enter data enter button that we use to complete the data entry. You can also use the escape key to cancel data entry. देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये यहाँ से देखेंगे
कैंसिल बटन, एंटर बटन। कैंसिल बटन एंड एंटर बटन। ऊपर क्या है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर यू कैन सी दैट द सेम डाटा अपेयर्स। इसके साथ साथ आपको सेम डाटा भी दिखाई देगा। जो भी आपने लिखा है सिलेक्ट सेल के अंदर, वो आपको साथ साथ आपके फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखाई देगा। एस्केप की से यू कैन कैंसिल डाटा एंट्री। आप एस्केप की से एंड कैंसिल कर सकते हो डाटा एंट्री को। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, इसमें जैसे ही मैंने एस्केप की दबाया, देखो पहले देख लो 67, मैंने एस्केप की प्रेस किया, अब देखो ये खाली हो गया। फिर से दिखाती हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 56, 57 और मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से एस्केप, तो उसने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया। तो इन दिस लाइन यू कैन ऑल्सो यूज़ द एस्केप की टू कैंसिल डाटा एंट्री। जो हमने डाटा की एंट्री कराई है वो हमें अगर हटानी है, कैंसिल करनी है, तो एस्केप की दबा के हम इस डाटा को हटा सकते हैं। The keyboard shortcut for removing all contents is a select cell, press delete की। delete की करके हम अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। पहले हम सेलेक्ट करेंगे सारा का सारा और डिलीट की प्रेस करके सारा का सारा डाटा हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आज हमने जो किया है 6th स्टैंडर्ड, वो यहाँ तक किया है, पेज नंबर 68 की मोर टू नो तक, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले दोबारा से बताया सिलेक्टिंग एंड डी सिलेक्टिंग सेल्स क्या है, सेल सिलेक्शन यूजिंग कीबोर्ड क्या है, और प्लस एंटरिंग डाटा इन सेल क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप सबको करके देखें। प्लस आपको एक डायग्राम बनाना है अपनी कंप्यूटर की नोटबुक के अंदर, ये वाला, जिसमें आपको ऊपर हेडिंग में लिखना है, हेडिंग में लिखना है MS एक्सेल स्क्रीन एलिमेंट्स, स्क्रीन एलिमेंट्स। और ये आपको डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर है पेज नंबर 63 के अंदर, वो आपको बनाना है नोटबुक में। दिस इज़ योर होमवर्क। यहाँ पे आप राइट करेंगे MS एक्सेल स्क्रीन एलिमेंट्स, स्क्रीन एलिमेंट्स, ये आपको लिखना है ऊपर। और अपनी नोटबुक के अंदर ये आपको डायग्राम बनाना है। ये सारी की सारी चीज़ें, फाइल टैब क्या है, सेल, वर्कशीट, शीट टैब, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, ये सब कुछ आपको बनाना है। इसमें से आप कुछ एक ऑप्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन जो टाइटल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, सेल, फॉर्मूला बार, वर्कशीट, ये सब चीज़ें अपेयर होनी चाहिए इसकी आपके एक्सेल के स्क्रीन एलिमेंट्स में। तो ये दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, गुड बाय बेटा।